इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी आ जाती है, होठ सिल जाते हैं, हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी रहती है और मोदी सरकार पर दलित विरोधी और महिला विरोधी होने का ठप्पा लग चुका है। एक दलित विरोधी सरकार है, दलितों का दमन करने वाली सरकार है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं रामनगर में तो पहले दलितों को नहलाया जाता है, इत्र छिड़का जाता है, कि वीके सिंह कहते हैं दलितों के बच्चों को पिल्ला, और रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर भुलाए नहीं भूला जा सकता। और यह भी नहीं भूला जा सकता कि SC/ST एक्ट को लगातार एक कागज का शेर बनाने की यह सरकार कवायद में जुटी रही है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं और मनमोहन वैद्य कहते हैं कि दलितों का आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। आप अपने देश के दलित भाई और बहनों के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत में करना चाहती हूं इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि लड़ रही हैं लड़कियां और पढ़ रही हैं लड़कियां, अपना हर वजूद खुद गढ़ रही हैं लड़कियां। इस अंधेरी रात में जब तलक न भोर हो, दीप बनकर स्वयं जल रही हैं लड़कियां। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मैं इस देश की बेटियों को नमस्कार करती हूं, नमन करती हूं और ये कहना चाहती हूं कि उनके जज्बे, उनके जुनून, उनकी शिद्दत का जितना भी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जब उनका सम्मान, जब उनकी सुरक्षा, जब उनका सशक्तिकरण मोदी सरकार द्वारा हाशिए पर धकेल दिया गया है, वो आज भी न सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं बल्कि समाज का, देश का नाम ऊंचा करने का काम कर रही हैं। और मैं कहना चाहती हूं कि सरकार को जनता एक अभिभावक की तरह देखती है और ये अपेक्षा करती है कि सरकारी तंत्र का, सरकारी महकमे का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा के लिए हो, उनके जान और सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए हो। लेकिन मोदी सरकार किस तरह से महिलाओं का दमन करने के लिए, महिलाओं का शोषण करने के लिए और महिलाओं के साथ खड़े हर कदम को झुकाने के लिए, महिलाओं के हाथ को पकड़े हुए हर हाथ पर प्रहार करने के लिए इस तंत्र और महकमे का इस्तेमाल करती है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे उन्नाव की बात करें, चाहे हाथरस की बात करें या हम दिल्ली की बेटी की बात करें, लगातार ये देखने को मिला है कि प्रताड़ना करने वाले, शोषण करने वाले, बलात्कारियों के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत ही मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन जब पीड़िता के परिवार की बात हो, पीड़िता को विश्वास और हौसला देने की बात हो, उसके आंसू पोंछने की बात हो, उसके जख्मों पर मरहम लगाने की बात हो, तो सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी आ जाती है, होठ सिल जाते हैं, हाथ पे हाथ धरे सरकार बैठी रहती है और एक चिर निद्रा में सोई हुई पाई जाती है। और गर्व है मुझे इस बात का कि हर बार जब इस देश की बेटी की अस्मिता लुटती हुई दिखी, जब उसके सर पे खतरा मंडराता हुआ दिखा, तो एक बहुत ही मशहूर कहावत है, सड़क से संसद तक का संघर्ष, और इस संघर्ष को चरितार्थ करते हुए राहुल गांधी जी नजर आए। हाथरस में जिस दिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पैदल चल निकले थे क्योंकि इस दमनकारी सरकार की पुलिस वहां तक हमें पहुंचने नहीं देना चाह रही थी, मैं भी उनके साथ थी, सुप्रिया भी उनके साथ थी और इस देश की तमाम लड़कियां, अमृता भी वहां पर मौजूद थी, तमाम लड़कियां, तमाम नौजवान उनके साथ चल रहे थे क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस देश में बेटियां सुरक्षित ना हो। तब भी पुलिस ने रोका। हमने हर तरह से देखा कि किस तरह हाथरस में एडीजी ने कह दिया कि हम बलात्कार को भी FIR में लिखेंगे नहीं, किस तरह से वहां के कलेक्टर ने जाकर परिवार को धमकाने की कोशिश की। और यही इस बेटी के साथ जब राहुल गांधी परिवार के पास पहुंचे, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं न्याय दिलवाऊंगा, जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर आप दोनों के साथ खड़ा हूं, तो मोदी सरकार ने अपनी झेप मिटाने के लिए क्या किया?
राहुल जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाकर, राहुल जी का ट्वीट डिलीट कराकर उन्हें लगता है कि संघर्ष, इस लड़ाई से हम पीछे हट जाएंगे, तो मैं समझती हूं इससे ज्यादा मुगालफत, इससे बड़ी गलतफहमी मोदी सरकार की और कोई हो ही नहीं सकती। और साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप दलित की बात क्यों कर रहे हैं, मैं इस पर भी कुछ बोलना चाहती हूं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये कहा जाता है जेंडर जस्टिस इज अ फ्रेजाइल मिथ। पुरुष प्रधान समाज में महिला उत्पीड़न एक सच्चाई है, और इसी तरह कास्ट एट्रोसिटीज आर ऑल्सो अ रियलिटी इन दिस सोसाइटी। जातिगत उत्पीड़न भी एक सच्चाई है। और एक लड़की और एक महिला अगर हाशिए पर खड़ी है, तो एक लड़की और एक महिला जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़े वर्ग से आती है, उसे हाशिए से भी पीछे धकेल दिया गया है, तो वो दोहरी मार की शिकार होती है। और मोदी सरकार पर दलित विरोधी और महिला विरोधी होने का ठप्पा लग चुका है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उदित राज जी समेत 5 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने इस्तीफा दिया था ये कहकर कि उन्हीं की सरकार जो है, उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में थे, एक दलित विरोधी सरकार है, दलितों का दमन करने वाली सरकार है। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं रामनगर में, तो पहले दलितों को नहलाया जाता है, इत्र छिड़का जाता है। कि वीके सिंह कहते हैं दलितों के बच्चों को पिल्ला, और रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर भुलाए नहीं भूला जा सकता। और यह भी नहीं भूला जा सकता कि SC/ST एक्ट को लगातार एक कागज का शेर बनाने की यह सरकार कवायद में जुटी रही है। यह भी नहीं भूला जा सकता कि मोहन भागवत आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं और मनमोहन वैद्य कहते हैं कि दलितों का आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे में महिला विरोधी और दलित विरोधी सरकार से यह सवाल पूछना लाजमी है कि आप आखिरकार अपने देश की आधी आबादी के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, कि आप अपने देश के दलित भाई और बहनों के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं। और यह भी पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राहुल गांधी से आप इतना डरते क्यों हैं। 99% समय भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, नेताओं का, प्रवक्ताओं का राहुल गांधी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने में खर्च हो जाता है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी का जिस तरीके से उपहास उड़ाने का काम ये करते हैं, मैं कहूंगी कि वो प्रत्यक्ष रूप से ये दिखाता है कि किस तरह से मोदी सरकार की टांगें कांपती हैं जब राहुल गांधी संघर्षरत होकर सड़क पर खड़े होते हैं, जब वो संघर्षरत होकर संसद में जनता के मुद्दे उठाते हैं, जब वो इस देश की लड़कियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, जब वो इस देश के दलितों के उत्थान की लड़ाई लड़ते हैं। और मैं फिर से यही कहूंगी कि ट्विटर को माध्यम बनाकर आप लड़ना चाहते हैं, लड़ लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस का हाथ महिलाओं और दलितों को न्याय दिलाने के हमेशा साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।